नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर भक्ति विद्या पर। आज हम सुनेंगे अहोई अष्टमी की दो पौराणिक कथाएं। कथा को शुरू करने से पहले आप सबसे एक आग्रह है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। भारत पूरे विश्व भर में अपनी अनोखी संस्कृति व परंपराओं के लिए जाना जाता है। यह देश त्योहारों का देश है। अहोई अष्टमी पर्व से संबंधित विभिन्न पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं को पूजा करते समय स्त्रियां एक दूसरे को कथाएं सुनाती हैं। अहोई अष्टमी से संबंधित प्रचलित दो कथाएं निम्नलिखित हैं। कथा 1। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याहू अर्थात साही अपने 7 बेटे के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपने कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती हैं। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। कथा 2। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु की शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे।
पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चात के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व जानने के बाद आइए अब जानें यह व्रत किस प्रकार किया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। उत्तर प्रदेश, हरियाणा व उत्तर भारत के अन्य राज्यों में अहोई अष्टमी का व्रत निम्नलिखित तरीके से मनाया जाता है। प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद कुछ फल इत्यादि खाते हैं। मंदिर जाना अथवा घर के मंदिर में पूजा की जाती है। पूरे दिन निर्जल व्रत रखना भी प्रचलित है। शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर अहोई अष्टमी माता की पूजा करते हैं। दीवार पर अहोई अष्टमी माता की तस्वीर बनाते हैं अथवा एक की कैलेंडर लगाते हैं। शाम को तारा निकलते ही उसको जल व खाना अर्पण करके ही व्रत खोलते हैं। अहोई अष्टमी पूजा की सामग्री: चावल, रोली, मौली अथवा धूल की नाल। अहोई अष्टमी की आरती: जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही है जगदाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता। तू ही है पाताल बसंती, तू ही है सुखदाता। कर्म प्रभाव प्रशासक जग निधि से त्राता। ओम जय अहोई माता। जिस घर थारो वास वहीं से गुण आता। कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता। तुम बिन सुख ना होवे पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता शीर निधि जाता। रत्न चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। जय अहोई माता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता। और अमंग अति उपजे पाप उतर जाता। जय अहोई माता। अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको हमारी ये कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली कथा में। तब तक के लिए नमस्कार।